अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था, और हमने एक्सरसाइज के नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। और नेक्स्ट आज जो फर्स्ट है हमारी वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 4, 5 में क्या वर्ड प्रॉब्लम है जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है उसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक दो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस है, साइंस का ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, जिस तरह से मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x³ को और 5x² को, तो बेटा इसमें कोफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं और कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं बेटा तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती। हम लोगों को 6 और 7 में भी आपने ये चीज़ पढ़ी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। लाइक अगर मैं 2x³ और 5x² को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऑप्शन मल्टीप्लाई पहले तो हो जाएंगे 2 5 या 10, और बाद में जो x² और x³ जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। हमारे पास आंसर आएगा टोटल मिलके 2 5 या 10 और x³ और x² मिलके आ जाएगा x5, यानी हो जाएगा 10x5। और अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो उनको हम लोग मिला के लिख लेंगे, उनकी पावर्स आपस में ऐड अप नहीं होंगी। ये इस चीज़ का भी हमने इसी चीज़ पर फोकस करना है, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया कि द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज this, that is x² plus 2x minus y², and if one polynomial is x² minus 2x plus 33, then find the other। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि let's suppose I have two numbers in my mind whose sum is 13, so if one number is 5, so what will be the other number? Definitely आप 13 versus 5 को माइनस करेंगे और अदर नंबर निकालेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपको टू पॉलिनोमियल्स का सम दिया गया है, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स थी, आपने इनको ऐड किया और इसका आपके पास एक आंसर आया हुआ है x² + 2x - y²। और अब आपको एक पॉलिनोमियल दे दी जाए कि जी वन पॉलिनोमियल जो है वो x² - 2x y + 33 है, तो बताइए सेकंड पॉलिनोमियल क्या होगा? हमेशा सिंपल सी बात है, हम टू पॉलिनोमियल में से तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल है उसमें वन पॉलिनोमियल माइनस करते हैं। तो नीचे क्वेश्चन में भी मैंने ये लिखा है कि सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x + 2x - y², वन पॉलिनोमियल इज x² - 2x y + 33। तो जो अदर पॉलिनोमियल मैंने निकालनी है उसको मैं कैसे निकालूंगा बेटा? वो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल में से वन पॉलिनोमियल को माइनस करने से मैं निकाल दूंगा। तो इसमें देखिएगा मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज किया। सम ऑफ टू पॉलिनोमियल जो थी मैंने पहले लिख दिया है, क्योंकि इसी में से मुझे माइनस करना है वन पॉलिनोमियल को, यानी जो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल है x² + 2x - y², और माइनस करना है मैंने वन पॉलिनोमियल जो पहली वाली पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल, और जो कि x² - 2x + 33। अब जब हम माइनस करते हैं बेटा तो याद रखिए माइनस के बाद जो मैंने ये वन पॉलिनोमियल है जो ब्रैकेट में लिखी है, इन सब साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो मैं इनके साइन चेंज ना, लेकिन जो बाहर नेगेटिव है। ब्रैकेट में क्यों लिखा है? दोबारा बेटा, सर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? बेटा ब्रैकेट में से लिखा है बाहर नेगेटिव का साइन है, अगर पॉजिटिव साइन होता तो मैं शायद फिर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस माइनस की वजह से आगे जो टर्म्स जितनी भी आएंगी उनके साइन चेंज होते हैं। तो अब देखो प्लस का x² है, ये माइनस का x² बन जाएगा, माइनस का 2xy है, ये प्लस का 2xy बन जाएगा, और जो प्लस का 33 है वो माइनस का 33 है। एक्चुअली इन तीनों के साइन बाय वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने हैं,
माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस 33। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ इनको अरेंज कर लेना है। अरेंज से मुराद है कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लेना है, और अगर कोई और टर्म अगर सिमिलर है तो आपने वो सीक्वेंस में लिख लेनी है ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। देखिएगा प्लस एक्स के माइनस एक्स को आपने इकट्ठा कर दिया। अब आगे और बाकी कोई भी टर्म सिमिलर नहीं है तो वो एज इट इज जो है वो लिखी गई है, प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 33। और जब ये फर्स्ट टू टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहली टर्म का कोएफिशिएंट प्लस 1 है, दूसरी का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, दोनों के वेरिएबल सेम है, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, जो बाकी टर्म्स बच गई है वो मैंने लिखनी है और वही हमारा। अच्छा, इसी तरह से एक और वर्ड प्रॉब्लम देखिए, इसमें तो आपको जो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल दिया गया है वहाँ थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दीजिए। यहाँ करें सब्ट्रैक्ट करें 4x plus 6 minus 2x, 4x plus 6 minus 2x स्क्वायर को किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, दो पॉलिनोमियल दी गई हैं, इनका पहले आप सम निकालें और जो आंसर आएगा उस आंसर में से आप इसको माइनस करेंगे, 4x plus 6 minus 2x स्क्वायर, इसके सम में से इसके क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7 में से। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे कि आप जिनका हमने सम फाइंड करना है पहले आप इनका सम फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने का मेथड कल हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले आप वाली पॉलिनोमियल लिख लो, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसमें कांस्टेंट मिसिंग है उस जगह 0 आप लगा लें। फिर इसके नीचे सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2x क्यूब, x क्यूब के नीचे x क्यूब, आगे प्लस 3x तो x के नीचे आएगा, माइनस 7 है ये कांस्टेंट के नीचे आएगा, और इसमें x से टर्म मिसिंग है दूसरी जगह आप 0 लगा लेंगे। आप ना भी कुछ करना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। बस उनके कोएफिशिएंट्स को सिंपलीफाई कर लें। फर्स्ट में देखिए 1 x क्यूब अकेला है तो कोएफिशिएंट 1 होगा तो 1 + 2 मिलके 3 हो जाएगा। सेकंड टर्म में x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा बस। थर्ड में -2x + 3x, इसको -2 + 3 करेंगे या दूसरे लफ्जों में 3 + 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो +1x लिखते हैं। सर जी सर, ये जो आप अभी समझा रहे हैं इसमें वो साइन चेंज नहीं होंगे? बेटा सम में साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ माइनस में साइन चेंज होते हैं। सिर्फ जब हम प्लस कर रहे होते हैं या सम कर रहे होते हैं तब साइन चेंज नहीं करना। जब हम माइनस करते हैं तो जो माइनस होने वाली टर्म होती है जिसको माइनस किया जाता है सिर्फ उसी के साइन चेंज होते हैं। अभी तो हम ये प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं, इसलिए इनके साइन चेंज होती है। हाँ अलबत्ता ये देखिएगा जब हमें माइनस करना है इस 4x + 6 + 2x स्क्वायर को, इनके साइन चेंज होंगे। देखिएगा नीचे मैंने वही लिखा है कि अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है -2x स्क्वायर + 4x + 6, इसको मैंने अरेंज कर लिया और इसके सम में से तो सम दिखता क्या है 3x क्यूब + x स्क्वायर + x - 7। सर मुहसिन कह रहा है, सर अब्दुल्ला मुहसिन कह रहे हैं क्लास में ऐड कर दीजिए। मीटिंग होगा इसको तो मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता, मुझे बहुत कर दिए मैंने मीटिंग आता हूँ। अच्छा जी, हम लोग यहाँ थे जी, अब इसको हमने माइनस करना था कि 4x + 6 - 2x माइनस करना था इसके सम में से। तो पहले सम फाइंड कर लिया और अब सम में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -2x स्क्वायर + 4x + 6। अच्छा देखिए इसको हमने माइनस करना है और इसकी साइन आपको चेंज करना है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। जी अब्दुल रहमान
टैपिंग क्यों कर रहे हैं बेटा, समझ आ गई आपको? अच्छा देखिएगा बेटा, जब इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो जो माइनस टू एक्स स्क्वायर है ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब इनको इनके नए साइन के साथ सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा, x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 और प्लस 2 मिलके प्लस 3x क्यूब। इस तरह नेक्स्ट प्लस 1 माइनस 4 मिलके 1 माइनस 4 माइनस 3x और माइनस 7 माइनस 6 मिलके माइनस 30। सर प्लस माइनस माइनस नहीं होता? बेटा मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में होता है कि अभी तो हम लोग इनके जब साइन को साथ देके अभी तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई में आपने जस्ट इनको साइन को देखते हुए ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, और जब भी साइन सेम होते हैं तो बेटा वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और साइन वही रहता है, और अगर साइन डिफरेंट हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का होता है। अब यहाँ देखो ना, खाली सम में से मैंने ये माइनस किया साइन चेंज करने के बाद, तो ये x2 अकेला था वो एज इट इज आ गया। अब आगे प्लस एक्स स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट 1 है और नीचे अब प्लस 2x स्क्वायर है, माइनस नहीं है, प्लस 2x स्क्वायर है, तो प्लस 1 प्लस 2 मिलके हो जाएंगे प्लस 3। नेक्स्ट प्लस x है और नीचे माइनस 4x है। अगर कोएफिशिएंट लेते हैं तो प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो बता अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर 2 प्लस माइनस माइनस होगा, और लेकिन अब जब माइनस भी अगर आप करते हैं तो बेटा हमेशा साइन वैल्यू का आता है। और आगे देखिए माइनस 7 माइनस 6 इन दोनों के साइन सेम है। व्हेनेवर वी हैव सेम साइन हम सिंपली इसको ऐड अप कर देते हैं और साइन आपका वही का वही रहता है, साइन चेंज। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का आपका उसका पार्ट 1 जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया जब हम वेरिएबल्स को करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे लेकिन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 into x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, कि आपने x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है इन इस टू टर्म के साथ, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले आप x को अगली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्लस 3 को अगली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यही लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, वहाँ पे लिखा प्लस 3 और फिर x माइनस 3x प्लस 9। अब जब x को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होगा, इन दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। आगे माइनस एज इट इज आ जाएगा। जब x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3x ये तो एज इट इज रहेगा और x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9x प्लस नेक्स्ट टर्म में 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है अंदर की तमाम टर्म्स के साथ, 3 को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इनटू माइनस माइनस साइन चेंज अब यहाँ हो रही है, लेकिन बाहर अगर प्लस है तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज साइन को आप लेते हैं। माइनस आ जाएगा 3 3 9x और प्लस 9 27। उसके बाद अगर चाहें तो आप कुछ कहना चाह रहा है, बेटा उसको कहने दो ना, आप खामोश रहो। जी बोले बेटा। जी सुहेल बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। ओके जी, इसके बाद बेटा देखिएगा एक्स क्यूब की टर्म्स पहले ये एज इट इज आ जाएगी, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर है और आगे एक और टर्म है प्लस 3x स्क्वायर, जो इकट्ठी कर लिया हमने, तो प्लस 9x है माइनस x है वही इकट्ठी कर लिया और आखिर में हमारा जो कांस्टेंट बच गया हमने वही कर लिया। अब ये एक और टेक्निक है
जिससे हम लोग सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म लिखिएगा एक्स क्यूब एज इट इज है प्लस, अब आगे जो दोनों एक्स के टर्म्स हैं उनके दोनों इक्वेशन आप ब्रैकेट में ले लें, -3 और +3 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस अगली दोनों जो टर्म उसके फंक्शन आप ब्रैकेट में ले लें +9 -9 ब्रैकेट में एक्स और बाहर आखिर में जो कांस्टेंट रखा है वो 27 बन जाएगा। तो -3 + 3 0 हो जाएगा, +9 भी 0 हो जाएंगे, दोनों टर्म्स खत्म हो जाएगी और हमारे पास बचेगा खाली एक्स क्यूब और 27। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल इसी टेक्निक पे एक और इसका जो पार्ट 2 है वो देखिएगा, वो सॉल्व किया गया है, तो थोड़ा सा ज़रा लेंथी है। उसमें जिन दो नंबर्स को अपने मल्टीप्लाई करना है उसमें 3 टर्म्स है। पहले बेटा हम लोग जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर है 3 -7x + 5, इसमें 3 को सेकंड पूरे फैक्टर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7x को सारे सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +5 को बाकी नेक्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा नीचे स्टेप में वही किया गया कि 3x² और आप उसके बाद इनटू जो सेकंड आपका फैक्टर लिखा गया 4x² -2x, फिर -7x लिखा गया, उसको सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया 4x² -2x + 1, देन हमने +5 ले लिया और नेक्स्ट सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल को आपने फॉलो करना है। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सेम वेरिएबल्स भी अगर होंगे तो उनकी पावर ऐड होगी, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो उनको मिलाकर लिखा जाएगा, उनको मिला लेंगे। इस तरह अगर x² y³ होगा तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी, ये ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ तो है सिर्फ ही इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा यहाँ वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो देखिएगा जब 3 को 4 से करेंगे तो 3 × 12, x² और x² को करेंगे तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगा। -3 × 2 = 6, x² को करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 3x² को 1 से करेंगे तो 3x²। अब ये माइनस आ गया, इस माइनस की वजह से अब जो टर्म्स आएंगी उनके साइन चेंज होते हैं। अगर तो बाहर प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होता, बाहर अगर नेगेटिव हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिएगा -7 × 4 = 28 x x। अब आ गया -2x, लेकिन बाहर माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। 7 × 2 = 14 x × x। फिर ये +1 है, इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा और 7x × 1 7x प्लस आगे 5 है तो 5 को आपने अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 20x² -5 × 10x + 5 अंदर 5। अब आगे सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मल्टीप्लिकेशन में साइन मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले हमने इनको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले मैंने x2 की टर्म लिखी है, उसके बाद x³ की टर्म में कंबाइन की है, -6x³ और फिर -28x³, ये दो टर्म्स ये इकट्ठी कर ली। तो उसके बाद x² की टर्म्स ली है, 3x², 14x² और 20x², वो कंबाइन कर ली। फिर x की टर्म ली है, -10x और एक -7x, और जो कांस्टेंट बच गया वो रहता है। अगेन देखें सेकंड लास्ट टर्म में 2x4 एज इट इज प्लस अब जो x³ पे जो ऑप्शन है ये मैंने ब्रैकेट में लिख ली है, -6 -28 इंटू x³ प्लस आगे जो तीनों टर्म है जिनमें x² है उनके ऑप्शन मैंने लिख ली है, वो है +3 +14 +20 इंटू x²। फिर प्लस आगे जो x की टर्म्स हैं उनके मैंने ऑप्शन ले लिए -10 और -7 और आखिर में कांस्टेंट रहता है। इनको बस आपको सिंपलीफाई कर लेना है। फर्स्ट टर्म 12x4 एज इट इज आ जाएगी, -6 -24 28 ये मिलकर आ जाएगा -34 और जो 3 14 और 20 है ये मिलकर हो जाएगा 37x³ -10 -7 हो जाएगा -17x और +5 एज इट इज। तो
तो ये आपने टर्म की इसमें 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करना था और एक आपने ये 3 की। अच्छा ये दोनों जो ये है एक कल हमने जो किया पहले वाला पार्ट 1 उसमें भी सिर्फ वेरिएबल और हमने अभी एग्जांपल 4 की है इसमें भी एक वेरिएबल है। अच्छा अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं पी क्यू और आर को, अब यहाँ डिफरेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और अगर हम इनको देखिएगा जरा इसमें ऐसे तो आपके ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पी क्यू क्यू आर पी आर और पी क्यू आर को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो उसमें सबसे पहले देखिए इसे दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल में ली हैं पी क्यू और क्यू आर। तो देखिए जब पी क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे पहले पी की जगह आप पी का जो एक्सप्रेशन आपको दिया है वो लिखेंगे एक्स के माइनस वाई जी और क्यू की जगह क्यू का दिया है वो फैक्टर लिखेंगे दैट इज वाई से माइनस एक्स जी। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो वही पहले एक्स के को सारे सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर माइनस वाई जी को सेकंड सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान रखिए, तब हमने भी आपको बताया कि सिर्फ जो सेम वेरिएबल्स है बेटा वही उनकी पावर्स ऐड होंगी और जिनके वेरिएबल डिफरेंट है उनकी पावर्स आपस में ऐड नहीं होंगी। हम सिंपल इनको मिला कर लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, इनको सिंपल आप ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस अब एक्स स्क्वायर को जब अब एक्स और से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब और जी आ जाएगा, जो सेम वेरिएबल है वो सॉल्व हो जाएगा। माइनस आगे वाई को जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो बेटा वाई स्क्वायर और वाई तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों की पावर ऐड अप हो जाएगी 3 हो जाएंगी, लेकिन जी जो है वो अकेला एज इट इज रहेगा। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो जो माइनस एक्स जी है ये चेंज हो जाएगा प्लस एक्स के साथ और एक्स जी और बाहर जो वाई जी है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई अलग अलग है वो कैसे आ जाएंगे और जी मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा जी स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स वाई जी स्क्वायर। ये आपके पास ये पी क्यू का आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम क्यू आर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम ले लेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी और फिर आर को ले लेंगे जी स्क्वायर माइनस और जिस तरह हमने पी क्यू को मल्टीप्लाई किया इससे क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाई स्क्वायर को अगले पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स जी को अगले पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का रूल वही है, जो सेम वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे उनकी पावर्स आप ऐड कर देंगे वरना आप उनको मिला के लिख लेंगे। सब स्क्वायर जी स्क्वायर है तो ये मिला के लिख लेंगे माइनस वाई स्क्वायर को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स तो एज इट इज रहेगा लेकिन वाई स्क्वायर और वाई ये मिलकर हो जाएगा वाई क्यूब माइनस इस तरह एक्स जी को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर और जी मिलकर हो जाएगा जी क्यूब और ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है इसकी वजह से जो ब्रैकेट के अंदर का माइनस का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा यानी माइनस में माइनस प्लस एक्स जी और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के जबकि वाई और जी एज इट इज आ जाएगा। यानी जब डिफरेंट वेरिएबल्स हों उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें सिर्फ एक ही रूल को फॉलो किया जाता है बेटा। अगर रूल कह है कि दोनों वेरिएबल सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये क्वेश्चन आप दोबारा समझा देंगे? जी क्यों नहीं बेटा दोबारा समझा देता हूँ। देखिएगा पहले तो मैंने पी और क्यू को मल्टीप्लाई किया है बेटा तो में फर्स्ट जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है। अब पहले आपने एक्स स्क्वायर को जो सेकंड फैक्टर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी उससे मल्टीप्लाई करना, फिर आगे जो फर्स्ट वन का फैक्टर है माइनस वाई जी उसको सेकंड फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना। तो एक्स स्क्वायर पहले आपने ले लेना फर्स्ट टर्म से उसको सेकंड पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, फिर आपने ले लेना माइनस वाई जी और उसको सारे सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो अब देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर को जब मैं फर्स्ट मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर से, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं
तो डिफरेंट वेरिएशन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एज इट इज लिखे जाते हैं मिलाकर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब उसके बाद आगे देखिए, जब एक्स स्क्वायर को मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स जी से, तो बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स क्यूब और ये एज इट इज आएगा, माइनस जब वाई जी को आगे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, वाई और वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई क्यूब और जी एज इट इज रहेगा। और चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स ये भी चेंज होकर प्लस हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई जी को एक्स जी के साथ, तो बेटा एक्स और वाई एज इट इज आ जाएंगे और जी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा जी स्क्वायर। बिल्कुल इस तरह से जो क्यू आर हमने मल्टीप्लाई करना है। क्यू आर में पहले आपने क्यू की टर्म ले लेनी है जो कि है वाई स्क्वायर माइनस एक्स सी, और आर की जो टर्म है वो है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो पहले आपने वाई स्क्वायर को पूरे सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने एक्स जी को इन सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब वाई स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिमिलरिटी कोई नहीं है, कोई सिमिलर टर्म नहीं है। अब बताइए जब वाई स्क्वायर को नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई के साथ, एक्स वाई एज इट इज क्योंकि वो डिफरेंट है, लेकिन वाई स्क्वायर और वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई क्यूब बन जाएगा। फिर माइनस एक्स जी को आप जी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एज इट इज रहेगा बेटा, जी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये उनकी पावर ऐड होकर जी पावर 3 बन जाएगा। अगेन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करेगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। और जब एक्स जी को अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा बेटा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर 4 हो जाएगी, जबकि वाई और जी दो डिफरेंट है, ये एज इट इज साथ आ जाएगा। चलिए जल्दी से मुझे वो पी आर फाइंड करके दिखाएं सब बच्चे का क्यू और क्यू आर, तो ये है पी आर फाइंड करके दिखाएं। बाकी आपका जो वीडियोस हैं वो उसमें मैंने लगा दी हैं, वीडियोस भी आप देखिएगा बाद में, और अपना ये जो होमवर्क है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। होमवर्क जो है देखिए मैंने सर ये जो आपने इसमें ये 3 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें है ही 3 पार्ट या आपने स्पेसिफिक दिए है ही 3 पार्ट। मैंने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर दिए, थर्ड आपने कर दिया। क्वेश्चन 7 के 4 पार्ट्स हैं, उसमें मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं। बस बाकी सारा मैंने आपको स्लाइड पे सॉल्व कर दिया। अभी आप क्वेश्चन 7 का मुझे जो है ना ये पी क्यू फाइंड कर पी आर फाइंड करके दिखाएंगे सब मुझे अपनी स्क्रीन पे जल्दी से शाबाश। पी और आर ले लें, हमको मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपके साथ दोबारा से स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ये पी आर यहाँ से ले लें आप। पी जो है एक्स के माइनस वाई सी और आर जो है जी के माइनस एक्स वाई, बस इसको ले लें, मल्टीप्लाई कर लें। मुझे अपने कैमरे में मुझे दिखाएं क्या आपने मल्टीप्लाई किया, आपको समझ क्या आया। सर क्यू आर को मल्टीप्लाई करना है। बेटा पी आर को, क्यू आर तो मैंने कर दी है, पी को और आर, पी और आर। सर एक सेकंड मुझे पी की वैल्यू दिखाएं। बेटा ये स्क्रीन में नजर आ रही है, मैंने आपको शेयर की हुई है स्क्रीन। पी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी और आर की वैल्यू है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई।